आइए आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, एक रात अपने घर में अकेले सो रहा था। धीरे धीरे उसने आवाज सुनी और उसका दिल डर से भर गया। उसने खिड़की की ओर देखा और एक छोटी सी लड़की को देखा जो उसके घर के बाहर खड़ी थी। वह लड़की किसी अनजान चीज को देखती थी और उसे आवाज दे रही थी। अर्जुन ने डर कर खिड़की को बंद कर दिया, लेकिन उसका दिल उस लड़की की आवाज से भर गया। उसने दोबारा खिड़की को खोला, लेकिन लड़की वहां नहीं थी। उसने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा और उसने फिर सोने का प्रयास किया। अगली रात उसने फिर से वही आवाज सुनी और वह खिड़की को खोलकर बाहर देखने गया। उसने वही लड़की को देखा, लेकिन इस बार वह अर्जुन के करीब आ रही थी। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की उसे अनजानी नजरों से देख रही थी। अर्जुन जोर से दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह लड़की के पास पहुंचा, वह गायब हो गई। अर्जुन थक चुका था और उसने सोचा कि वह इसे कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन अगली रात वह फिर से वही आवाज सुनता है। वह लड़की की आवाज से गुमराह होता है और वह फिर से उसे खोलने जाता है, लेकिन इस बार वह लड़की वहां नहीं होती है, बल्कि उसने खिड़की के पास एक बड़ा और डरावना आईना देखा। जब अर्जुन ने अपने आप को उसमें देखा, तो उसने देखा कि वह लड़की है, लेकिन उसके चेहरे की जगह वह एक डरावना चेहरा था। वह आवाज फिर से सुनता है, तुम नहीं छुप सकते अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन डर के मारे भागता है, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में पहुँचता है, वह देखता है कि उसके बिस्तर पे वही डरावनी लड़की बैठी है और उसके पास वह डरावना आईना है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर से उस लड़की की आवाज सुनी, तुम हमेशा मेरे साथ हो अर्जुन। अर्जुन का दिल डर से भर गया और वह सोचता है कि वह उस डरावनी लड़की से कभी भी बच नहीं पाएगा। फिर अर्जुन को याद आता है, अर्जुन जैसे ही हनुमान चालीसा बोलता है, वह लड़की गायब हो जाती है और दोबारा कभी नहीं आती। और यही यह कहानी समाप्त होती है।